बीसीसीआई दुनिया का सबसे रिचेस्ट बोर्ड है, ये तो हम सबको पता ही है। मगर रिसेंटली उनके मेजर स्पॉन्सर ड्रीम 11 के एग्जिट के चलते there were rumors that BCCI is in a financial shock. Many cricket fanatics thought that this is the beginning of the downfall of BCCI and Indian cricket. But क्या सही में ऐसा हुआ? And क्या actually BCCI एक financial trouble face कर रही है? Let's find out in today's video. अगस्त 2025 में जो ड्रीम 11 का 358 करोड़ रुपीस टाइटल स्पॉन्सरशिप डील था, वो गवर्नमेंट के प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 के बाद टर्मिनेट हो गया। ड्रीम 11's कोर बिजनेस वाज रियल मनी गेमिंग एंड इट बिकेम प्रोहिबिटेड इन इंडिया। इसी रेगुलेशन के चलते ड्रीम 11 एग्जिटेड फ्रॉम द स्पॉन्सरशिप डील विद बीसीसीआई। ये एग्जिट इनिशियली एक मेजर कमर्शियल सेटबैक लग रहा था, क्योंकि ड्रीम 11 और माई 11 सर्कल दोनों मिलाकर बीसीसीआई को ₹1000 करोड़ तक का कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड कर रहे थे। इस सिचुएशन पर सभी को ऐसा लग रहा था कि बीसीसीआई इस फाइनेंशियल शॉक से रिकवर नहीं कर पाएगी, मगर बीसीसीआई ने इस एग्जिट को सिर्फ एक शॉर्ट टर्म डिस्टर्बेंस की तरह हैंडल कर लिया। बीसीसीआई ने ड्रीम 11 की एग्जिट के बाद तुरंत ही न्यू जर्सी स्पॉन्सरशिप डील सिक्योर कर ली, जो कि पिछली डील से हायर वैल्यूएशन पर थी। अपोलो टायर्स जैसे ग्लोबल ब्रांड के साथ कमर्शियल पार्टनरशिप्स करके बीसीसीआई ने एक्चुअली ड्रीम 11 के फाइनेंशियल लॉस को टैकल कर लिया। सिर्फ स्पॉन्सरशिप ही नहीं, अगर हम बीसीसीआई का रेवेन्यू मॉडल देखें तो उन्हें आईसीसी से भी अप्रोक्सीमेटली 38.5% जितना रेवेन्यू मिलता है। हालांकि इस साल आईसीसी से भी प्रोजेक्टेड इनकम थोड़ी कम रही है। पिछले साल जो इनकम ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ टच कर गई थी, उसी का प्रोजेक्टेड रेवेन्यू बस 8,963 करोड़ कंसिडर किया गया है। पर ये डिक्लाइन इतना ड्रामेटिक नहीं था कि बीसीसीआई को क्राइसिस फेस करना पड़े। We all know that BCCI has got its backbone, IPL मीडिया राइट्स। बीसीसीआई ने फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के ऑडिटेड अकाउंट्स में एक मैसिव सरप्लस रिपोर्ट किया था। जनरल फंड 7,988 करोड़ से बढ़ के 11,346 करोड़ रुपीस हो गया, जो एक 3,358 करोड़ रुपीस सरप्लस का प्रूफ है एक सिंगल ईयर। और ये सिर्फ स्टार्ट है। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के बजट प्रोजेक्शंस के हिसाब से 6,728 करोड़ रुपीस का सरप्लस एक्सपेक्ट किया गया है। इन सभी फैक्टर्स के अलावा एक और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है, और वो है बीसीसीआई के इंटरेस्ट इनकम का। बोर्ड हर साल इस फैक्टर से करोड़ ऑफ रुपीस अर्न करती है। एस्टिमेटेड इंटरेस्ट इनकम फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025-26 is stated 1,500 crore rupees, which is approximately 150 crores more than the previous year. So even अगर sponsorship और ICC revenue थोड़ा fluctuate होता है, BCCI का financial system is multi-layered and it is not dependent on one revenue stream. ऐसे systems को control करने में there is a lot of planning that happens. और इसी के चलते बीसीसीआई ने बजट में डिसिप्लिन प्रोविजंस भी रखे हैं। 3,320 करोड़ फॉर इनकम टैक्स लायबिलिटीज, 1,000 crore contingency buffer और around 160 crores for pending litigation cost। और तो और 500 crore rupees infrastructure subsidiaries भी allocate किए गए हैं। बहुत सारे नेशनल बोर्ड्स आईसीसी और स्पॉन्सरशिप्स के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, लेकिन बीसीसीआई का कमर्शियल लैंडस्केप अलग लीग में है। IPL's revenue alone is the most boards entire revenue। जहाँ कई सारे क्रिकेट बोर्ड्स फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, वही बीसीसीआई अपने रेवेन्यू मॉडल और सिस्टम के चलते स्पॉन्सरशिप लॉस जैसे एक मेजर कंसर्न को काफी इजीली हैंडल कर रहा है। ड्रीम 11 के एग्जिट के चलते व्हेन एवरीवन वाज वरीड, बीसीसीआई डिडंट पैनिक। उन्होंने अपने सिस्टम को और स्ट्रेंथन किया and took logical steps to improve their financial position. What do you guys think? आखिर क्या एक ऐसा मेजर डिफरेंस है बीसीसीआई और बाकी बोर्ड्स में जो बीसीसीआई को इतना स्ट्रॉन्ग बनाता है? Let us know your reactions below and stay tuned for more interesting cricket updates.